Welcome back to NM Creative Learning Channel. Today in this video I am going to teach you the poem Hiawatha from Unit 6 Marigold Class 4th. Hiawatha was a young red Indian boy. Hiawatha एक young यानी कि small red Indian boy था. अब ये red Indian कैसे हुआ? आप ये जानते हो ना कि कोलंबस भी अमेरिका की इंडिया की खोज के लिए निकला था, पहुंच गया था अमेरिका. तो ऐसे ही कुछ लोग जो यूरोप से गए थे इंडिया की खोज करते करते और अमेरिका पहुंच गए थे, तो वहाँ उन्हें जो लोग मिले उन्होंने सोचा ये इंडिया ही है. और वहाँ जो लोग मिले वो रेड थे, उनकी स्किन रेड थी. उन्होंने उनका नाम रख दिया रेड इंडियन, जबकि वो अमेरिका था, ये है अमेरिकन, लेकिन अभी भी उन्हें रेड इंडियन ही कहते हैं. हाइवाथा एक यंग रेड इंडियन बॉय था. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर. वो अपनी बूढ़ी ग्रैंड मदर नोकोमिस के साथ विगवॉर्म में रहता था. अब विगवॉर्म क्या होता है? विगवॉर्म हट को कहते हैं, रहने की जगह को कहते हैं. ये आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये विगवॉर्म है. ये आप देखो कैसे पॉइंटेड है और राउंडेड है. ये रेड इंडियंस का घर होता है. नोकोमिस टोल्ड हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. वंडर्स का मतलब अद्भुत, सरप्राइजिंग थिंग्स, एस्टोनिशिंग थिंग्स. नोकोमिस यानी कि जो दादी थी, उन्होंने हाइवाथा को जो भी उनके चारों तरफ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें थी सबके बारे में बताया. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. उन्होंने हाइवाथा को स्टार्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में बताया. मैनी बहुत सारी अदर दूसरी थिंग्स, चीज़ें. हाइवाथा ग्रीव अप टू लव देम ऑल. हाइवाथा जैसे जैसे बड़ा हुआ उन्हें प्यार करते हुए बड़ा हुआ. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. और वो उनसे इतना प्यार करता था, उनकी सारी बातें समझने लगा. वो बर्ड्स और एनिमल से बातें करता था एंड दे टू हिम. और बर्ड्स और एनिमल उससे बातें करते थे. देन द लिटिल हाइवाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. छोटे हाइवाथा ने हर एक बर्ड की लैंग्वेज सीख ली. लर्न देयर नेम्स, उनके नाम सीख लिए. एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उनके सीक्रेट सीख लिए. सीक्रेट्स क्या होता है? हिडन थिंग, जो हम किसी को शेयर नहीं करना चाहते. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. वो समर में अपने नेस्ट कैसे बनाती है, ये सीक्रेट सीख लिया. वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर. देमसेल्व्स अपने आप को. हाइड की पास्ट टेंस होता है हिड. वो अपने आप को सर्दियों में कहाँ छिपा लेते थे. टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. और वो उनसे बातें करता था जब भी उनसे मिलता था. व्हेनेवर, जब कभी भी. कॉल देम हाइवाथा चिकन. और उन्हें हाइवाथा के चिकन्स कहता था. किसको कहता था? बर्ड्स को. अब ये देखो क्रेन है और ये बीवर है यहाँ पर, जो कि इसको जैसा लगता है. ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज. बीस्ट मीन्स एनिमल्स. ने सारे एनिमल्स की लैंग्वेज भी सीख ली. लर्न देयर नेम्स, उनके नेम सीख लिए. एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनकी भी सारी हिडन बातें जान ली. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. लॉज का मतलब होता है प्लेस टू स्टे, प्लेस टू लिव. और यहाँ पे हुआ होम. बीवर मैंने दिखाया ना आपको, ये बीवर से, ये जो यहाँ पर स्कूल जैसे दिख रही है बीवर होती है. और बीवर कैसे अपने लॉज बनाती हैं, रहने की जगह को बनाती हैं, ये सीख लिया. वेयर द स्क्विरल्स शिट देयर अकाउंट्स. और स्क्विरल्स अपने अकाउंट्स को कहाँ छिपाती हैं, ये भी सीख लिया. अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट होता है नट या फ्रूट ऑफ एन ओक. ओक ट्री होता है. हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली. रेनडियर कहते हैं डियर को. आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ये रेनडियर है. यहाँ पर ये देखो बने हुए हैं, ये बर्ड्स हैं. ये यहाँ पर क्रेन है और ये रेनडियर है जिसके सींग बने हुए हैं ये. और ये और सारी बर्ड्स भी बैठी हुई हैं इसके पास. और तो रेनडियर कैसे इतना फास्ट दौड़ता है. स्विफ्टली का मतलब फास्ट. वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड. टिमिड जो रैबिट होते हैं ना, थोड़े वो डरे डरे से रहते हैं, एकदम से छुप जाते हैं. तो फियरफुल. टिमिड का मतलब फियरफुल. रैबिट इतने डरपोक क्यों होते हैं? टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. जब भी वो उनसे मिलता उनसे बातें करता. देम किसके लिए आए, किससे बातें करता? एनिमल से, बीस्ट से. कॉल देम हाइवाथास ब्रदर्स. और हाइवाथा उन्हें, और वो उन्हें हाइवाथा के ब्रदर्स कहता था. बर्ड्स को क्या कहता था? हाइवाथा चिकन्स. बीस्ट को क्या कहता था? हाइवाथास ब्रदर्स. है ना अच्छी पोएम. नाउ न्यू वर्ड्स. विगवॉर्म. विगवॉर्म मैंने बताया ना,
उनकी जो ड्वेलिंग होती है, रहने की जगह होती है, हट, कॉटेज, आप कुछ भी कहें, उसको विगवॉर्म कहेंगे, रहने की जगह। बीवर्स आर लाइक स्क्विरल और रैट, यू कैन से, वो बीवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं। एकॉन्स नट होते हैं या फ्रूट होता है, आप कह सकते हैं ओक ट्री का। रेनडियर डियर होता है, यही बना हुआ है ये। और टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ये रैबिट बना हुआ है ना जो इसके हाथ पे बैठा हुआ है, ये डरपोक होते हैं, थोड़े से फियरफुल। And now we will discuss the question answers and exercises of this. Now we will discuss the question answers. Who was Hiawatha? Hiawatha was a young red Indian boy. Who was Nokomis? Nokomis was Hiawatha's old grandmother. What did he learn about birds? Birds के बारे में उसने क्या सीखा? He learned the language of the birds. उसने birds की language सीखी, their names, उनके नाम, and all their secrets, और सारे उनके secrets सीखे। सच एज, जैसे कि हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट, वो अपने नेस्ट कैसे बनाती हैं, वेयर दे हाइड दमसेल्व्स ड्यूरिंग विंटर्स, वो विंटर्स में अपने आप को कहाँ छिपाती हैं, दमसेल्व्स का मतलब अपने आप को, एक्सेट्रा आदि। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? बीस्ट यानी कि जंगली जानवरों के बारे में उसने क्या सीक्रेट सीखे? ही लर्न हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। उसने सीखा कि बीवर्स अपने लॉजेस यानी कि रहने की जगह कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हाइड देयर फूड, स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियाँ अपना फूड कहाँ छिपाती हैं। हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली, रेनडियर इतना फास्ट कैसे रन करता है। एंड वाई द रैबिट इज सो टिमिड, टिमिड का मतलब डरपोक, और रैबिट इतना डरपोक क्यों है। अब ये लिसन के लिए है। विस्पर ए सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, अपने पार्टनर के कान में कोई सीक्रेट बताइए। द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर ए सीक्रेट इन योर, और जो पार्टनर है वो आपके कान में सीक्रेट बताएगा। ये आपके करने के लिए है एक्सरसाइज। अब ये सर्किल बनाना है, इसमें भी एक दूसरे को अपना सीक्रेट बताना है, और फिर जब जिसने सीक्रेट सबसे पहले बताया था वो बताएगा कि लास्ट बच्चे ने जो सीक्रेट बताया वो सही है या नहीं है। नाउ लेट अस टॉक। डू यू थिंक दैट Hiawatha liked learning new languages? क्या आप सोचते हैं कि Hiawatha को नई लैंग्वेज सीखना अच्छा लगता था? Yes, Hiawatha liked learning new languages. B. Hiawatha called the bird chickens. Hiawatha ने बर्ड्स को चिकन्स कहा, एंड द बीस्ट ब्रदर्स, और बीस्ट को ब्रदर्स कहा। What do you think this shows? इससे क्या पता चलता है? This shows that Hiawatha was friendly to birds and animals. इससे ये बात पता चलती है कि Hiawatha बर्ड्स के साथ और एनिमल्स के साथ फ्रेंडली था। सी, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या बर्ड्स के सीक्रेट्स होते हैं? यस, बर्ड्स हैव देयर सीक्रेट्स, बर्ड्स के भी अपने सीक्रेट्स होते हैं। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? क्या आपको किसी एनिमल की सीक्रेट लैंग्वेज आती है? Tell the class about it. No, I don't know the secret language of any animal. ये आपकी रीडिंग के लिए है। स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। Now question number 1. Use words beginning with V sound like hat, house, H sounds and not V, H. Hat, house, hen, height, horse, heart, hand, etc. Make a pair of words, once describing word, एक तो आपको describing word लगाना है, and one है naming word, और एक name वाला word लगाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, हैप्पी Hiawatha, हंग्री हिप्पोपोटामस, हाई हॉर्स, हैवी हैंड। दोनों वर्ड H से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लगाना है एक्टिव हैन, न्यू हैट, काइंड हार्ट, ब्यूटीफुल हाउस। Have you seen a hippopotamus in a hat? क्या आपने हिप्पोपोटामस को हैट में देखा? A hen in a beehive, हैन को beehive में देखा। हेलीकॉप्टर विद हेयर, और बाल वाला हेलीकॉप्टर देखा। A horse drink honey, हॉर्स को हनी पीते हुए देखा। ये भी आपके करने के लिए आपको यस या नो बताना है। अब यहाँ पे स्टोरी बनानी है। मेक ए स्टोरी ऑफ द पोएम, शेयर इट विद योर फ्रेंड। जो भी पोएम में पढ़ा है ना उसकी स्टोरी बनानी है और अपने फ्रेंड्स को बताना है। यू कैन चेंज Hiawatha's नेम, आप Hiawatha का नाम बदल सकते हो। एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट का नेम
इसमें दे सकते हो। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए बॉय कॉल्ड सूरज। एक बार की बात है, एक बॉय था जिसका नाम था सूरज। ही लव्ड ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसे सारे बर्ड्स और एनिमल बहुत अच्छे लगते थे। ही लर्न देयर लैंग्वेजेस। उसने उनके लैंग्वेजेस सीख ली। दे नेम्स, उनके नेम भी सीख लिए। एंड ऑल देयर सीक्रेट, उनके सारे सीक्रेट भी सीख लिए। He used to talk to them, वो उनसे बातें किया करता था। Whenever he met them, जब भी वो उनसे मिलता था। He called the birds सूरज चिकन्स, और वो बर्ड्स को सूरज के चिकन्स कहता था। एंड एनिमल सूरज ब्रदर, और एनिमल सूरज के ब्रदर्स। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज ए पार्क वे चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। और इस पार्क में बच्चे अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स से बात करते हैं। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर। आपको इस पिक्चर के बारे में 4 सेंटेंस लिखने हैं। सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सिटिंग अराउंड हर। या देखो, आप इसे बता सकते हैं, दिस गर्ल इज रीता, ये गर्ल रीता है। सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सिटिंग अराउंड हर, उसके चारों तरफ बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स बैठे हैं। द गर्ल इज टॉकिंग टू देम, गर्ल उनसे बातें कर रही है। एवरी वन अपीयर्स इन ए हैप्पी मूड, लगता है हर एनिमल, हर कोई हैप्पी मूड में है ना मजेदार स्टोरी। वेयर डू द फॉलोइंग लिव, बर्ड्स लिव इन, आप जानते हो, नेस्ट में। रैबिट्स लिव इन बरो, और बीवर्स लिव इन लॉजेस। डिस्क्राइब हाइवथा, इसमें आपको हाइवथा को डिस्क्राइब करना है। हिज होम, उसके घर को भी, एंड फ्रेंड्स इन टेनला, उसके फ्रेंड्स को भी। हाइवथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय, हाइवथा एक यंग रेड इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस, वो अपनी बूढ़ी ग्रैंड मदर के नोकोमिस के साथ रहता था। इन्हें विगवाम, विगवाम में, विगवाम हट बताया था ना। हाइवथा लर्न टू लव बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, हाइवथा ने अपनी दादी से बर्ड्स और एनिमल्स को प्यार करना सीखा। He used to talk to them, वो उनसे बातें किया करता था। Whenever he met them, जब भी वो उनसे मिलता था। Birds and animals also loved him, बर्ड्स और एनिमल्स भी उसे प्यार करते थे। एंड टॉक टू हिम, उससे बातें करते थे। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स वर हिज फ्रेंड्स, सारे बर्ड्स और एनिमल्स उसके फ्रेंड्स थे। ही लर्न देयर लैंग्वेजेस, देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उसने उनकी भाषाएं सीख ली, उनके नाम और उनके सीक्रेट भी सीख लिए, रहस्य सीख लिए उनके सारे। ये कॉल द बर्ड्स हाइवथा चिकन्स, और वो बर्ड्स को हाइवथा के चिकन्स कहता था। एंड एनिमल्स हाइवथा ब्रदर्स, और एनिमल्स को हाइवथा के ब्रदर्स कहता था। व्हाट डिड हाइवथा लव, हाइवथा को क्या पसंद था। हाइवथा लव्ड ऑल द थिंग्स अराउंड हिम, हाइवथा को अपने चारों तरफ की सारी चीज़ें पसंद थी। जैसे कि, सच एज का मतलब था जैसे कि, द स्टार, द ट्री, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर्स, बहुत सारी चीज़ें। इस एक्सरसाइज में आपको मैच करना है। व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी, हुएवर का मतलब होता है जो भी, व्यक्ति के लिए आता है। और वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो हुएवर आई एम, व्हेनेवर आई एम एंग्री, जब भी मैं भूखा होता हूँ आई ईट, तो मैं ईट करता हूँ। हुएवर कम्स फर्स्ट, जो भी फर्स्ट पहले आता है मीन्स जीत जाता है। वेयर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ, आइए फ्रेंड्स, मेरे दोस्त होते हैं। माई का मतलब मेरा होता है, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब भी उसका, ये गर्ल के लिए आता है, और हिज मेल के लिए आता है, और योर का मतलब तुम्हारा। तो आपको इसमें इन्हें फिलअप करना है, इस स्टोरी को फिल करना है। राम वॉज ए फार्मर, राम एक फार्मर था। ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप, वो अपनी गोट्स और शीप को बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह मार्केट गया। देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू ए रिच मैन, वहाँ उसने अपने सारे एनिमल्स को रिच मैन को बेच दिया। एंड गोट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे मिले। वैन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज, जब अपने विलेज में वापस जा रहा था। 3 thieves स्टॉप्ड हिम, 3 चोरों ने उसे रोका। स्टॉप, रुको, गिव अस ऑल योर मनी, हमें सारे पैसे दे दो अपने। राम वॉज वेरी क्लेवर, राम बहुत चालाक था। ही सेड आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, मैं अपना पैसा तुम्हारे में से उसे दूंगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑन हियरिंग दिस, ये सुन के द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ये सुन के चोरों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, क्वाइटली चुपचाप स्लिप्ड अवे, सरक लिया वहाँ से।
और राम वहाँ से चुपचाप सरक गया। अच्छी लगी है ना? सिटिंग ऑन ए ट्री ए क्रो वॉज एंजॉइंग ए पीस ऑफ ब्रेड। एक पेड़ पे बैठकर एक क्रो एक रोटी के टुकड़े का आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था उसको खाना। ए हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड। वहाँ एक भूखी फॉक्स थी जो कि उस ब्रेड के को लेना चाहती थी। ही सेड वेरी स्वीटली, उसने फॉक्स ने बड़े स्वीटली कहा, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड, मैंने सुना है दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट, तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी स्वीट है। प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, प्लीज मेरे लिए गाना गाओ ना। द फुलिश क्रो ओपन इज बीक। बेवकूफ क्रो ने अपनी चोंच खोली एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो ब्रेड का पीस था नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ। फॉक्स ने उसे अपने मुंह में उठाया एंड रैन अवे, और भाग गई। सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स, कुछ वर्ड्स की एक जैसी साउंड्स होती हैं बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। द बर्ड सिट्स ऑन ए बो। बो का मतलब ब्रांच होता है, तो यहाँ पे, और पहले वाले BOW का मतलब धनुष होता है, तो यहाँ पर BOUGH आएगा। द स्क्विरल हैज ए लॉन्ग टेल। अब दूसरे वाले टेल का TALE का मतलब स्टोरी होता है। यहाँ पे पूंछ है, स्क्विरल की पूंछ होती है लंबी, तो यहाँ TAIL आएगा। आई हैव टू लीव एट 2। पहले वाले 2 का मतलब TOO का मतलब भी होता है, और दूसरे का तो आप जानते हैं 2, कि मुझे 2 बजे जाना है। दिस सम इज राइट, ये सम सही है, और दूसरे वाले राइट का मीनिंग तो आप जानते हो, WRIT का लिखना होता है। आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, मैं बर्ड के गाने को सुन सकता हूँ। आप जानते हो ना, हियर HEAR का मतलब सुनना होता है, HERE का मतलब यहाँ होता है। डू यू नो ए सीक्रेट? नो का मतलब होता है जानना, और NO का मतलब होता है कोई नहीं। तो क्या तुम सीक्रेट जानते हो? तो यहाँ पे जानने वाला आना है, KNOW। द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन। THROWN का मतलब होता है फेंकना, थ्रो की पार्टिसिपल फॉर्म होती है ये। और THRONE का मतलब होता है सिंहासन, राजा सिंहासन पर बैठता है। ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल। PAL जिसके लास्ट में होता है वो प्रधानाचार्य होते हैं, और PLE जिसका मतलब जिसमें होता है लास्ट में प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि थ्योरी, आइडियल्स। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।